छवि ने जाकिर जी को पसंद किया है। जाकिर जी? सच? छवि, खुश रहे बाबू। ये तो बहुत ही अच्छा सोचा तूने। जाकिर जी बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि वो मेरी बहन को पूरा खुश रखेंगे। थैंक यू भैया। अरे क्यों कौन खुश रहेगी? जाकिर जी तो पहले से इस घर का हिस्सा है, देखे भाले हैं। संतोष, तूने ये बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ, जाकिर जी तो बहुत ही अच्छे आदमी है सचमुच, और इतनी बड़ी पोस्ट पे भी तो है पुलिस के। पैसा वैसा भी बहुत बढ़िया कमावे हैं, और छवि का घर बस रहा है, इससे बढ़िया बात की होगी। लेकिन पापा, मैं क्या कह रही थी कि दूसरा धर्म, राम राम राम, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। पहले मैं भी ये बात ने ना काट बांध कर बैठी थी। पर संध्या बिनेड़ी ने मारे को सिखाया कि अपने घर का फैसला सही या गलत के आधार पर लेना चाहे। लोग के सोचे हैं और के नहीं सोचे हैं, ये सोच कर नहीं। आज संध्या बिनेड़ी की वजह से आज अपनी बेटी को इतनी बड़ी खुशी दे पाई। माँ बाप तो जो कुछ भी करे है ना, अपने टाबरों की खुशी के वास्ते करे। खुश रहे। संध्या, कुर्ता ले लिया मैंने। वो वहां पे कैंप पे रह के ना अपना काम खुद करने की आदत पड़ गई थी मुझे। वहां पे रहना मजेदार ही नहीं बल्कि बहुत ही यादगार था। अच्छा, बड़े दुखी से लग रहे हो अपने बीवी के सामने आकर। नहीं, लगता है अपने कुंवारेपन के दिन याद आ गए। हाँ हाँ हाँ, वही तो। अरे आपको क्या पता, वहां पे बहुत मजा आया। हमारापन, अकेला रहना इतना मजेदार था। खुली खुली हवा, बड़े बड़े मैदान, ना किसी की कोई भी चिंता, अकेले रहना, मस्त खाना पीना सोना, मजा आ गया। लाइए मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं पहनूंगा ना। अरे जब आपका पति कबड्डी खेल सकता है एक हाथ से, तो एक हाथ से कुर्ता भी पहन सकता है, ऐसी बात ना है। ठीक है, तो पहन लीजिए। तो मैं कौन सा आपसे मदद मांग रहा हूँ, पहन ही तो रहा हूँ। संध्या, संध्या जी, जरा थोड़ी मदद मिलेगी? क्यों? अरे ये मेरा हाथ फंस गया है। कोशिश करके देखिए सूरज जी, जब एक हाथ से कबड्डी खेल सकते हैं, कुर्ता क्या चीज है? कुर्ता भी पहन लेंगे, पहन लेंगे। ओहो, देखिए आप ताना मत मारिए। हाँ, सच में फंस गया है। वैसे तो आप अपने आप को इंसाफ की देवी मानती हैं,
यहाँ पे थोड़ी मदद नहीं कर सकती क्या? मदद तो मैं करूंगी सूरज जी, पर एक शर्त पे। क्या? पहले आप स्वीकार कीजिए कि आप मेरी मदद के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। ये ठीक ना है। आप ना मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। फिर आप खुद ही पहन लीजिए, मैं चलती हूँ। नहीं, सुनिए ना, मैं नहीं चल पाऊंगा आपकी मदद के बिना, आपके साथ के बिना एक भी कदम, एक क्या आधा कदम भी। आप मेरी मदद कीजिए ना, मुझसे नहीं होता ऐसा। तो आपको अपने कुंवारेपन के दिन याद आ रहे थे? मुझे तो अपनी पत्नी की बड़ी याद आ रही थी, इसके काले घने लंबे बालों की, ये बड़ी बड़ी आंखों की, ये जानलेवा मुस्कुराहट की बड़ी याद आ रही। संध्या, कितने दिनों के बाद ये सुकून मिला है। सब कितने खुश हैं। हमारे परिवार में सब ठीक हो गया। मेरे सपने को एक नया रास्ता दिख गया। छवि को एक अच्छा जीवन साथी मिल रहा है और बहुत जल्द हम अपने वेदांश की नींव का मुहूर्त करने वाले हैं। वाह, कितना खुशकिस्मत हूं मैं। और वैसे ये सब इसलिए संभव है क्योंकि मेरे पास आप जैसी पत्नी है। आपका साथ सदाबहार, बस आप हमेशा मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस मिशन पे जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। अपने परिवार के साथ समय बिता। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है, इसीलिए अपना हर पल दिल से जी। बहुत जल्द तुम्हें मिशन पे जाने का सिग्नल मिल जाएगा। हाँ सूरज जी, आज हमारा परिवार बहुत खुश है। मैं भी, क्योंकि मैं आपके पास हूँ और आपके साथ हूँ। लेकिन ये साथ सिर्फ 10 दिनों का है। 10 दिन बाद मैं मिशन पर जा रही हूँ, आपसे दूर, अपने परिवार से दूर। हाँ? आप कुछ सोच रही हैं क्या? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, लेकिन आज बोल के ही रहूंगा मैं। मोहित, बोलता रहा आप लोगों को मैं, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि इसने आप सबके सामने एक आदर्श बींदनी और एक बेचारी औरत होने का नाटक जो रच रखा था। लेकिन मेरे नकारा होने से इसको गुलछर्रे उड़ाने का या इस घर की इज्जत हवा में उड़ाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। पूछ पापा, पूछ इस बिंदनी से, पूछ इस बिंदनी से कि क्या रिश्ता इसका जाकिर के साथ। मीना बिंदनी। जी बाबू। टाबर ने लेकर के अंदर जा। जी बाबू। चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो। ताई जी, मुझे नहीं जाना। मुझे सुनना है कि मेरे पापा मेरी मम्मी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तुम लोग चलो। अब पहले मुझे भी लग रहा था कि मुझे वहम हो रहा है, लेकिन आज जो देखा ना, वो वहम नहीं था बाबू, वो सच था। जान लिया मैंने
कि क्यों लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे और एमिली के रिश्ते नहीं सुधर रहे। पूछ इससे, पूछ अपनी इस आदर्शवादी बिंदनी से कि जाकिर के साथ एक होटल के कमरे में 2 घंटे तक क्या कर रही थी ये? मोहित, पावड़ा हो गई के? कैसी घटिया बातें कर रहे हो? मैं घटिया, मेरी बातें घटिया, लेकिन ये जो करे वो पवित्रता। किसी पराये मर्द के साथ एक होटल के कमरे में 2 घंटे रहना, वो कहां की पवित्रता हुई? चुप क्यों खड़े आप? पूछिए ना इससे। मोहित भैया, जवाब मेरे पास है। इमली भाभी को जाने के लिए मैंने कहा था, वो सागर जी की हेल्प कर रही थी। सागर जी बस छवि, ना कोई सफाई ना कोई जवाब, क्योंकि ये इंसान ना कोई सवाल पूछने के लायक है और ना ही कोई सफाई देने के लायक है। ये मोहित परसों पहले खो चुका है। आज तक इसने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, चुपचाप सहती रही, सुनती रही, ना कोई सवाल बिना कोई जवाब दिए। सहन शक्ति अपने साथ एक सीमा की रेखा लेकर आती है और आज वो रेखा भी पार हो गई। रिश्तों की पवित्रता तो तुम पहले ही मैंने कर चुके थे और आज मुझ पर कीचड़ उछालकर तुमने रिश्तों की मर्यादा भी तोड़ दी। मोहित राठी, आज मैं एमिली तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से मैं तुम्हें अपना पति मानने से इनकार करती हूँ। मैं तुमसे तलाक मांगती हूँ। कह रही हो तुम एमिली? एक मिनट, ये आई एम वेरी सॉरी एमिली, बट मोहित, एमिली और मेरे... नहीं साकिर जी, आपको ना माफी मांगने की जरूरत है और ना ही कोई सफाई देने की, बल्कि मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अब और नहीं सह सकती मैं अपनी जिंदगी अब अपने लिए जीऊंगी, अपनी बेटी के लिए। और उस जिंदगी में मोहित जैसे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे मोहित से तलाक चाहिए। वाह एमिली वाह, तुम्हें लगता है कि तुम तलाक की धमकी दोगी और मैं डर जाऊंगा? बड़ा गुरूर है ना तुम्हें खुद पे। 4 दिन अकेले रह के दिखाओ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। हाँ, निकलना चाहती हो ना तुम? जाओ, निकलो निकलो यहां से। इतने सालों से जो तुम इस छत के नीचे रहती आ रही हो ना, वो घर मेरा है। और जिस कमाई के दम पे तुम ये मेरे सामने बहस कर रही हो ना, वो पार्लर भी मेरा है, समझी? निकलो यहां से। माँ, भाभी रोक के इमली भी नहीं। आज मत रोकी मुझे। इस घर की बीननी को ना रोक रही हूं मैं। इस घर की बेटी को रोकने का अधिकार तुम्हारे से ना छीन सके।
अभी मैं जिंदा हूं। इस घर में गुण आवेगो और गुण जावेगो, ये तय मैं करूंगी। मां से बढ़कर माने है ना तुम्हारे को, तो आज से तुम्हारे लिए हमारी छवि जिसी है, हमारी बेटी। थारा आत्मसम्मान उन सब के खातिर मैं आज सु थारे को राठी परिवार की बहू होने से मुक्त करती हूं। तुम्हारी बेटी जैसी थी और हमेशा रहेगी। जी घर थारा है, मैं देखूं कौन थारे को एक घर से निकाले। छवि, इमली और परी ने अपने कमरे में ले जा परी, कमरा में जा। चलो का घर है, चलिए। नहीं, ये क्या किया तूने? अपने बेटे का साथ देने के बजाय जी थप्पड़ मारे बेटे को न दिया है मैंने, बल्कि उस घटिया इंसान को मारा है जिसने हमारे घर में हमारी बेटी पर झूठे लांछन लगाने की जरूरत की। ऐसे इंसान की हमारे घर में कोई जगह ना है। चल निकल जा हमारे घर से। अपने बेटे को घर से बाहर निकालेगी? पति पत्नी का धर्म तो निभा न सका तू, रिश्ते की बात करे। अरे तू इतना नीचे कहीं गिर सके है जो इमली बिन्नी और जाकिर जी पर झूठा लांछन लगावे? और हाँ, थारे को साइड बताना है तो थारे को बता दो, जाकिर जी का रिश्ता ना मैंने छवि के साथ तय किया है। इस घर के दामाद बनने जा रहे हैं वो। बस बहुत हो गया। अब मैं हमारे मंदिर जैसे घर में ना और महिला ना हो, जो कुछ भी सोचना हो ना, समझना हो, बाहर जाकर के सोच। इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, निकल जा हमारे घर से। जा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है, इसीलिए अपना हर पल दिल से जी। बहुत जल्द तुम्हें मिशन पे जाने का सिग्नल मिल जाएगा। ये 10 दिन में एक आम पत्नी, बहू और माँ बनके अपने परिवार के साथ बिताना चाहती हूँ। एक एक पल को जी भर के जीना चाहती हूँ। हर एक दिन को यादगार बनाना चाहती हूँ, जिनकी यादें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी।
सूरज जी, मैं चाहती हूँ कि आज से आप रोजाना मेरी मांग भरे करेंगे ना? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या बात है संध्या? सब ठीक तो है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।